Hello guys, this is Arush Sharma. Welcome back to my channel Nomad. This is a channel where I teach self-improvement, how you can improve your lives. I teach about women. I talk about women. I talk about improving yourself. Mainly, that's the two things that I talk about. So today, I've got a topic: testosterone. There is a lot you can do to increase your testosterone, but in this video I'm gonna include, I guess, 7 or 8 points which you can apply so that you can increase your testosterone levels. That's it. Okay, so the first point is avoid plastic. In recent studies, it has been found that our testicles contains plastic, like microplastics. When we touch plastic, like just for example, this scale is made of plastic and I touched it. Now some cells of it is in my hands, and somehow these can be transmitted into our bodies. Like either I can eat them or they can get inside our skin and stay in our skin. So it has been found that there is plastic in our testicles, like microplastics. Those are small cells, and when we combine these cells in a year, an average human being eats nearly a quantity of plastic that is as equal to as a credit card. Like you understand that bank card which we use for the transaction of cash. अपन उतना प्लास्टिक खा लेते हैं एक साल में, जिस और वो रही प्लास्टिक की बात. और प्लास्टिक जो है वो अपने टेस्टोस्टेरोन को अफेक्ट करता है. लाइक प्लास्टिक अफेक्ट ऑलमोस्ट आवर बॉडी, लाइक पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है प्लास्टिक का. लेकिन उससे टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो प्लास्टिक. और व्हाट वी कैन डू टू रिमूव दैट प्लास्टिक. अब ऐसा है नहीं कि एक साथ तुम्हारा सारा प्लास्टिक हट जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि तुम सारा प्लास्टिक ही यूज़ करना बंद कर दोगे. लाइक आई वुड से कि जितना कम हो सके उतना कम प्लास्टिक यूज़ करो. लेकिन जो बॉडी के अंदर प्लास्टिक है उसको निकालने के लिए डू सम वर्क विच जनरेट स्वेट. लाइक ऐसा कुछ काम करो जिससे तुम्हें पसीना है. पसीने के साथ साथ वो जो प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक जो है वो रिलीज होता है, जिससे तुम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हो. और एक और चीज़ जो रिसिप्ट्स होती है, जब तुम बैंक से पैसे निकालते हो या कभी बाहर खाने जाते हो या कुछ ऑर्डर करते हो, तो इसके साथ जो रिसिप्ट आती है उसमें ईस्ट्रोजन होता है. लाइक उसको फील करोगे ना तो ऐसा फील होता है, अलग सा मटेरियल लगता है वो, और उसके अंदर रहता है ईस्ट्रोजन. तो आई वुड से उसको भी टच करना बंद कर दो. लाइक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिसिप्ट्स को भी अवॉइड करो. द सेकेंड पॉइंट इज गेटिंग इनफ सनलाइट. एक स्टडी से ये प्रूव हो चुका है कि जब तुम अगर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितनी देर बैठ सकते हो बैठो. जब तुम सनलाइट में बैठते हो ना, मिनिमम 10 या 15 मिनट, तो उससे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 400% बूस्ट हो जाते हैं. लाइक अगर तुम्हारे अभी 100 पे हो तुम, तो अगर तुम 10 से 15 मिनट 100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है तुम्हारा अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, इतना कम किसी का होता नहीं. लेकिन अगर है 100 पे, तो 15 मिनट बैठने से वो 400 पे पहुँच जाएगा. समझ लो, अगर 400 पे है तो 1600 पे पहुँच जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सनलाइट में बैठने से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर 400% बढ़ जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है. और विटामिन डी इज़ गुड फॉर एवरीवन. लाइक हर किसी चीज़ में हेल्प करता है. मैं इंडिया से हूँ, लेकिन टैन खैर इतना प्रेफर्ड नहीं है. लेकिन इफ़ यू गाइज वांट टैन, वेल एंड गुड. एक तीर 2 निशान. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज पॉर्न एंड मास्टरबेशन. पॉर्न और मास्टरबेशन का टेस्टोस्टेरोन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इट्स अबाउट आवर मेंटालिटी. लाइक जब अपन पॉर्न देखते हैं तो अपने को लगता है कि वी आर द वन हु इज हैविंग सेक्स. लेकिन रियलिटी में ये नहीं है. वी आर जस्ट मास्टरबेटिंग, वी आर जर्किंग ऑफ. सेक्स तो कोई और कर रहा है, अपन सिर्फ उसको देख के फैंटेसाइज कर रहे हैं, अपन उसको देख के खुश हो रहे हैं, जो अपनी मेंटालिटी के ऊपर है. मास्टरबेट करते हैं तो उससे हाँ मतलब
अगर मास्टरबेट नहीं करते हैं तुम, 1 हफ्ते मास्टरबेट मत करो तो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है। लाइक अगर तुम पहले यहाँ थे तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट रहेगा, उससे ऊपर और ऊपर नहीं जाएगा। जैसे तुम्हारा लेवल ये था तो 1 हफ्ते तुम मास्टरबेट नहीं करोगे तो वो इतना ऊपर चला जाएगा, उसके बाद में बस वो कांस्टेंट रहेगा, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट इट्स अबाउट आवर मेंटेलिटी। जो अपन पॉइंट दिखता है तो अपने को लगता है कि अपन सेक्स कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। सेक्स कोई और कर रहा है, अपन सिर्फ उसको फैंटेसाइज कर रहे हैं, अपन मान रहे हैं कि अपन कर रहे हैं, जो ही गलत है। सो स्टॉप डूइंग दैट। और पॉर्न में मास्टरबेट करना एक्चुअली गलत है। सम गाइज लाइक मी, जो अगर इफ़ आई मास्टरबेट वंस आई कांट कंट्रोल इट, इसलिए मैं छूट चुका हूँ, अब मैं नहीं करता। और हो सकता है कि बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत हो। 4 साल तक मैं मास्टरबेट करता था, लेकिन अब क्या, जैसे मैंने उसको ओवरकम किया है, अब नहीं करता। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू डू द सेम। अगर तुम करते हो तो ट्राई टू स्टॉप दैट। द फोर्थ फैक्टर वुड बी स्लीप। अब लोगों को लगता है कि यार स्लीप क्या ही है, मतलब इसका इतना ज़्यादा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ गलत है। Most of the testosterone is generated while you are sleeping. Most of the human growth hormone is generated while you are sleeping. अगर तुम जिम करते हो तो तुम्हें पता होगा स्लीप की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर जिम करते हो फिर भी नहीं पता स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है, तो भाई जानो वो चीज़। क्योंकि अगर तुम सोओगे नहीं, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा। लाइक यू विल मेक गेन्स इन द जिम, बट उतना जितना तुम कर सकते थे, अगर तुम्हारा पोटेंशियल ये था, तो अगर तुम रेस्ट नहीं लोगे तो शायद यहाँ से तुम इतना ही प्रोग्रेस कर पाओगे, ये जबकि तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ तक का था। सो स्टार्ट स्लीपिंग वेल। और एवरेज स्लीप जो होती है, लाइक मतलब 7 घंटे बोलते हैं कि सब 7 घंटे सो, लेकिन मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट अगर तुम्हें 8 घंटे की नींद चाहिए ना, तो उसके लिए तुम्हें 9 घंटे बेड पे रहना पड़ेगा। जैसे अगर तुम 10 बजे सोने जा रहे हो तो 7 बजे तक सो, समझ रहे हो? 9 बजे सोने जा रहे हो तो 6 बजे तक सो। क्योंकि एटलीस्ट अपने 7 घंटे अगर सो रहे हो तो हाँ ठीक है, वेल एंड गुड। अगर तुम काम करते हो, जैसे तुम यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, तुम पढ़ाई करते हो तो हाँ ठीक है। अब किसी दिन अगर नहीं सो रहे हो तो इट्स ओके, ये एज है, वी हैव टू हसल, बट ट्राई टू गेट एज मच स्लीप एज यू कैन। फिफ्थ पॉइंट वुड बी फैट परसेंटेज। अब फैट परसेंटेज, खैर मैं तो ये बोलूँ, मेरा 9% 10% फैट परसेंटेज है मेरा, लेकिन जो आइडियल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जहाँ पे सबसे अच्छे रहते हैं वो होता है 15 से कम। जितना कम तुम फैट परसेंटेज रखोगे, अब ऐसा नहीं है कि तुम 4 5 6 पे चले जाओ, वो अच्छी बात नहीं है, उससे कुछ होने वाला है नहीं, उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और कम होगा। लाइक द आइडियल इज बिटवीन 10 to 14, 10 to 13। अगर इस रेंज में है तुम्हारा बॉडी फैट तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है, अगर ज़्यादा है तुम्हारा फैट परसेंटेज, बहुत ही ज़्यादा है, तो ट्राई करो कि उसको जितना कम हो सके उतना कम करो। क्योंकि जब फैट परसेंटेज, बॉडी फैट जब ज़्यादा रहता है तो टेस्टोस्टेरोन की जगह ईस्ट्रोजन बनाती बॉडी। लाइक टेस्टोस्टेरोन है मेल हार्मोन और ईस्ट्रोजन है फीमेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन मैस्कुलिनिटी बढ़ाता है और ईस्ट्रोजन फेमिनिटी बढ़ाता है। फेमिनिटी। I guess I'm pronouncing the right word. Okay. So try to decrease or control your body fat. ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए। 20 से ज़्यादा तो ट्राई करो कि ना ही हो। अगर 20 से ज़्यादा है तो गिव योरसेल्फ टाइम, स्टार्ट वर्किंग आउट, एक्सरसाइज करना चालू करो, उसको टाइम दो। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में ही कम हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन उसको 20 से कम लाओ। 15 से ऊपर है तो ट्राई करो उसको 15 के आसपास रखो, विच इज़ आइडियल। क्योंकि अपने को अगर अच्छा भी दिखना है और टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा रखना है तो 15 के आसपास रखो, वेल एंड गुड। द सिक्स्थ पॉइंट इज अवॉइड फूड दैट कंटेन्स ईस्ट्रोजन। इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल मैं मानता हूँ वो है सोयाबीन। सोयाबीन इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट एट द सेम टाइम it is the most estrogenic food that we consume. सोयाबीन में जितना ज़्यादा प्रोटीन होता है उतना ही ज़्यादा ईस्ट्रोजन होता है। तो प्रोटीन चाहिए होता है अपने को, लेकिन ईस्ट्रोजन नहीं चाहिए। तो ट्राई करो कि प्रोटीन किसी और चीज़ से मिले तुम्हें, और सोयाबीन को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करो। क्योंकि
वो सही नहीं है, जेन्युइनली वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है जो अपने लिए सही नहीं है। प्रोटीन सही है लेकिन ईस्ट्रोजन सही नहीं है। ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि अवॉइड करो, इफ़ यू कैन देन इट्स गुड। रियली आई अप्रिशिएट कि तुम उसको अवॉइड करो, और मैं तो चाहूँगा कि अवॉइड ही करो, क्योंकि वो जेन्युइनली सही नहीं है। कुछ और चीज़ से प्रोटीन खाने का ट्राई करो, पनीर हो गया, एग्स हो गए, चिकन हो गया, नॉन वेज हो गया, फिश, बहुत सारी चीज़ें, कर्ड, मिल्क। ओके, स्टार्ट ईटिंग दोज थिंग्स एंड ट्राई टू अवॉइड सोयाबीन। द सेवंथ फैक्टर इज़ एल्कोहल। मैं खैर करता नहीं हूँ, ना ड्रिंक करता हूँ, ना स्मोक करता हूँ, बट जो लोग करते हैं मैं उनके लिए ये बोल सकता हूँ कि भाई आई एम हेल्दी। ठीक है, तुम लोग नहीं हो। जो सबको ये लगता है कि मतलब स्मोकिंग से या ड्रिंकिंग से, अल्कोहल कंज्यूम करने से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अभी 18 साल के हो तुम, मैं 18 का हूँ। अगर अभी मैं ड्रिंक करता है, स्मोक करता तो अभी उसका इम्पैक्ट इतना ही नहीं था, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखें ना तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी मेरी वो एज है जहाँ पे चेंजेस इतने ज़्यादा दिखते ही नहीं हैं। अगर अभी मैं सारी चीज़ें गलत करूँगा तो उसका इफेक्ट मेरे को 7-8 साल बाद में पता चलेगा। अगर मैं सारी चीज़ें अच्छी करूँगा तो इसका इफेक्ट मेरे को 7-8 साल बाद पता चलेगा। सो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, स्टार्ट नाउ। ठीक है, अभी तुम जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट्स तुम्हें बाद में मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स तुम्हें बाद में मिलेंगे। अगर अभी तुम गलत करोगे तो उतने ही बुरे रिजल्ट्स तुम्हें बाद में मिलेंगे। अभी ड्रिंक कर रहे हो, 24-25 के आओगे तब तक तुम्हारा हेयर फॉल होने लग जाएगा, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड्योरेंस कम हो जाएगी, स्टेमिना कम हो जाएगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाएगी स्मोकिंग करते हो तो। सो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स। और उससे बाद में आगे जाके तुम्हारा, अगर तुम जिम करते हो तो उस पर रिकवरी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, विच आई हैव लर्न फ्रॉम माइक थर्स्टन। इफ़ यू गाइज नो हिम, वेल एंड गुड। अगर नहीं जानते तो आई वुड रिकमेंड कि जाओ उसका चैनल देखो, उनका चैनल देखो। आई एम सॉरी। द लास्ट थिंग इज़ लिफ्ट हैवी वेट्स। अगर तुम टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करना चाहते हो तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन ऐसा नहीं है कि जब तुम हैवी डंबल्स वेट उठाओगे, डेडलिफ्ट मारोगे, तब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है, ये उल्टा है कि अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा हैवी चीज़ें उठा पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हें पहले से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, अपने आप हैवी उठाने लगो, दिस इज़ कनेक्टेड टू दिस। ठीक है, वाइस वर्सा हो चुका है, फेक इट टिल यू मेक इट। और ये दिमाग में मत रखो कि मेरे में टेस्टोस्टेरोन कम। जस्ट बिलीव कि यस, आई हैव ह्यूज अबंडेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन माई सेल्फ। अंदर बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन बनता है, ये मानो, और खैर वो बनता ही है, लेकिन ये मत मानो कभी भी कि टेस्टोस्टेरोन मेरे में कम है, मैं तो ये नहीं कर पाता, मैं तो वो नहीं कर पाता। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जितना ज़्यादा सही सोचोगे उतना ही सही होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है उसमें टेस्टोस्टेरोन के जो एवरेज लेवल्स है वो है 250 नैनोग्राम डेसीलीटर से लेके 900 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक, जो कि खैर बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है। लेकिन ये है कि जितना टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे पापा का था, तुम्हारा उससे कम ही होगा। और ये सिर्फ अभी वाली जो ये जनरेशन है अपनी, सिर्फ इसमें हुआ है। बाकी पहले ये था कि जितनी ज़्यादा तुम्हारी एज होगी उतना कम तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन होगा। लाइक जस्ट थिंक ऑफ योर ग्रैंडफादर। अगर ये तुम्हारे ग्रैंडफादर, ये तुम्हारे पापा, अगर उनका टेस्टोस्टेरोन 700 था और तुम्हारे उनकी एज 30 थी, तो जैसे जैसे तुम्हारे पापा बड़े होंगे ना, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और तुम्हारे दादाजी जैसे जैसे एज करेंगे उनका कम होगा। जेन्युइन है वो कि एज के साथ टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो तुम्हारे पापा का हो सकता है 700 से ऊपर भी जाए, हो सकता है 700 से नीचे आए, दैट डिपेंड्स ऑन द हैबिट्स। लेकिन अभी की जनरेशन में ऐसा है कि अगर तुम्हारे पापा का 700 था तो तुम्हारा उससे कम ही होगा। तुम्हारा 600 होगा, 650 होगा, 500 होगा, 550 होगा, 400 होगा, लेकिन 700 से ज़्यादा नहीं होगा नेचुरली। चाहे तुम कितनी ही अच्छी चीज़ें कर लो, तुम अच्छा खाना खाओ, तुम प्लास्टिक अवॉइड करो, तुम जिम जाओ, तुम सारी हैबिट सही रखो, तुम टाइम पे सो, तुम स्मोक ना करो, तुम ड्रिंक ना करो, फिर भी ये होगा कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उससे कम ही रहेंगे। ठीक है, सो आई वुड से कि ट्राई टेकिंग सप्लीमेंट्स। मैं खुद कुछ नहीं देता, लेकिन आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट इन अ वाइल।
लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बिना सप्लीमेंट्स के टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हो। अगर तुम्हारी लिमिट 700 तक की है तो 700 तक पहुँचो पहले, तो ट्राई करो कि उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ले जाए अपन नेचुरली। और अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स चाहिए तो नेचुरल सप्लीमेंट्स लो, जैसे अश्वगंधा हो गया, टोंकेटली हो गया, जिंक, ओमेगा 3, ये सब सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं अपनी बॉडी के लिए। सो स्टार्ट टेकिंग दोज। और ये मत देखो कि बिना सप्लीमेंट्स के कुछ नहीं होता, होता है। अगर नेचुरली तुम ये सब चीज़ें करोगे तो अपने आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा।